स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, इस सेशन के माध्यम से हम लोग 21,391 पदों के लिए जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, इसके लिए हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रसना सर के ऑफलाइन क्लास नोट्स के माध्यम से जो न्यू नोट्स है, ध्यान रखिएगा बिहार पुलिस के लिए। इससे हम लोग स्टैटिक जीके के प्रश्नों के साथ साथ बिहार जीके के प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस का बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सभी प्रश्नों को टारगेट करते हुए हम लोग इस नोट्स के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो हमेशा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और यही प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। और मैं शुरू में ही बता देना चाहता हूँ, यह नोट्स न्यू नोट्स दिया गया है सर के माध्यम से, तो आप सभी लोग ईमानदारी पूर्वक सेशन के साथ जुड़िए, सारे प्रश्नों को सॉल्व कीजिए जिससे आपका एक एक प्रश्न पे पकड़ बने। और ध्यान रखिए, यह नवंबर महीना अब चल रहा है, दिसंबर से आपका एग्जाम शुरू होने जा रहा है, आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए रेगुलर क्लास के साथ आप लोग बने रहिए और आप अपने रिवीजन में लगे रहिए। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के माध्यम से वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे मिले और आप आसानी से उस वीडियो को देख सके। तो आइए आज के सेशन के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए, स्टैटिक जीके का पहला प्रश्न है आपका, पूछा गया है आपसे, इन ए फ्री स्टेट के लेखक है, बताइए कौन है इसके लेखक। ध्यान रखिएगा, पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन बी बता रहे हैं, बीएस न्यायपाल, बिल्कुल आपका सही जवाब है। यानी कि प्रश्न एक का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बताने वाले जो लोग भी हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर, भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यापकता का नीति को प्रस्तुत किया था। व्यापकत नीति या व्यापकत सिद्धांत आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी को लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर के 1856 आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रश्न 2 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है बिहार से संबंधित, बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है। बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, पावापुरी में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है। जेमू ग्लेशियर किस राज्य में अवस्थित है। ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है और आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सिक्किम हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 5 नंबर, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, कहाँ से लिया गया है आप सभी से पूछा गया है। देखिए, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, जापान के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न है 6 नंबर, भारतीय वन्यजीव संस्थान अवस्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ अवस्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग, देहरादून में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए होगा 6 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ध्यान रखिएगा। देखिए, इस सेशन में आपको बिहार जीके से संबंधित बहुत अधिक मिलेगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 7वां नंबर प्रश्न है, बिहार के किस नृत्य की समानता गुजरात के गरबा से है। बिहार के किस नृत्य की जो समानता है गुजरात के गरबा से है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, झिझिया नृत्य, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, जिसका संबंध यानी कि समानता किससे है तो गुजरात के गरबा से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय पार्टी की वर्तमान में संख्या कितना है तो 6 है। ठीक है, जिसमें से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी है, अखिल भारतीय त्रिमूल कांग्रेस भी है, बहुजन समाजवादी पार्टी भी है, एनएनपी भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और आम आदमी पार्टी भी है। ठीक है, लेकिन देखिए अगर बात किया जाए समाजवादी पार्टी का तो यह एक प्रकार का राजकीय पार्टी है, यानी कि राज्य स्तर की पार्टी है। ठीक है, तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। आप सभी जानते हैं कि होम रूल लीग आंदोलन 1916 में चला था
और ध्यान रखिएगा बिहार से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, यानी कि मौलाना मजहरुल हक का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखिएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, प्रश्न अच्छे से पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, बताइए कौन सी महिला शामिल हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। लक्ष्मी सहगल का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न क्या है, 12 नंबर, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित है। इकोनॉमिक्स से प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। इस प्रश्न के लिए सही जवाब का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और यहीं पर ध्यान रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का अगर समय का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा 1951 से लेकर के 56 तक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 13 नंबर, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान का अगर बात किया जाए तो नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न है, इंद्रावती बाघ जीव कहाँ है। इंद्रावती बाघ जीव कहाँ है, ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ में। कहाँ है, छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी होगा 14 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न है 15 नंबर, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक का नाम आपसे पूछा गया है, बताइए इस पुस्तक के लेखक कौन है। ध्यान रखिएगा 15 नंबर प्रश्न के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन सी बता रहे हैं, किरण देसाई बिल्कुल आपका सही जवाब है। 16 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई, यानी कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 2010 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 17 नंबर प्रश्न है, भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक राज्यों की अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा झारखंड हो जाएगा, झारखंड आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर, बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है। बुद्ध के जन्म के प्रतीक का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब कमल और साण हो जाएगा, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति ध्यान रखिएगा बोधि वृक्ष, और गृह त्याग ध्यान रखिएगा घोड़ा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, देखिए यहाँ पर, यानी कि 19 नंबर, अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे। अपने पद से इस्तीफा देने वाले जो प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री थे, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि मोरारजी देसाई, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब किया गया, यानी कि कब लागू किया गया। तो लागू जो किया गया था ध्यान रखिएगा 1993 में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए आप सभी, लेकिन जब आप ऑप्शन को देखिएगा तो तिथि के साथ आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी को 24 अप्रैल 1993, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है, कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में गांधी जी के द्वारा पहला सफल सत्याग्रह भारत में हुआ था, ठीक है। ध्यान रखिएगा कौन संबंधित नहीं है, तो आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को जवाहरलाल नेहरू आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। बाकी जेवी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और ब्रज किशोर प्रसाद, यह तीनों चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए 22 नंबर, दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ है। दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ है, स्टैटिक जीके का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आपके लेवल का प्रश्न है, और आपके प्रश्न का सही जवाब ईरान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, रॉलेट एक्ट के संबंध में किसने कहा कि एस एक्ट में, मतलब इस एक्ट में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया। किसने कहा था, यह कथन किसका है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग जानते होंगे, मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर, सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया? सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया था? ध्यान रखिएगा 1504 में किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 25 नंबर, 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आप सभी जानते हैं कि पटना बिहार की राजधानी है और 1857 की क्रांति का अगर बात किया जाए पटना से तो पीर अली ने किया था, लेकिन संपूर्ण बिहार यानी कि जगदीशपुर से आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा बाबू कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, ऑप्शन देकर के आपको फंसाया है, अगर पीर अली ना होता तो कुंवर सिंह हो जाते। ठीक है, लेकिन पटना से स्पेशल पीर अली किए थे, यह एक प्रकार के क्या थे तो पुस्तक विक्रेता थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न है, वेनुएजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहा जाता है? देखिए इसे जो कहा जाता है ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि लानोस कहा जाता है। लानोस आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका, देख लीजिए यहाँ पर 27 नंबर, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई? बताइए इसकी स्थापना कब हुई? ध्यान रखिएगा 1929 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। और 28 नंबर प्रश्न है, रजनामा किसकी फारसी अनुवाद है? रजनामा किसकी फारसी अनुवाद है? बताइए आप सभी लोग। तो महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? रजनामा है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर, भारत के नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है, कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? आपसे यह पूछा गया है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन सी 6 वर्ष बता रहे हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न है, धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? बताइए, ध्यान रखिएगा सतपुरा, सतपुरा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी क्या है? धूपगढ़ है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 31 नंबर प्रश्न है, बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से स्थापित हुआ? स्थापित हुआ, ठीक है, बताइए किसकी मदद से हुआ था? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब सोवियत संघ से। कमेंट में बताइए बोकारो स्टील लिमिटेड किस राज्य में है? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका 32 नंबर, दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन के निष्कासन की नीति की व्याख्या निम्नलिखित में से किस पुस्तक में की थी? ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, प्रश्न का ऑप्शन आपके सामने है और ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 33 नंबर प्रश्न पॉलिटी से है, अस्पृश्यता के अंत संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं? बताइए किस अनुच्छेद में किए गए हैं? ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 17 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 34 नंबर प्रश्न है, शाहनामा की रचना किसने की थी? शाहनामा की रचना किसने की थी आपसे प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब फिरदौसी आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर, नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? आप सभी लोग जानते होंगे नील आंदोलन बंगाल में चलाया गया था, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए 36 नंबर, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी को 38वीं समानांतर रेखा। रेड क्लिफ क्या है? तो ध्यान रखिएगा भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। ठीक है, तो 36 का सही जवाब का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 37 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा, तो किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया? किस वर्ष में किया था? देखिए वर्ष पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब 1943 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो पहले सेट का जो पीडीएफ था हम लोगों ने 37 प्रश्न को सॉल्व किया, पुनः सर के ही नोट्स के माध्यम से अगले पीडीएफ के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह सिलेक्टेड प्रश्न है इसलिए प्रश्नों की संख्या आपको कम दिया गया। ठीक है, तो सेट 2 का देखिए पहला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? देखिए बिहार से संबंधित अधिक प्रश्न है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा और इस प्रश्न का सही जवाब 918 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। ठीक है,
दूसरा प्रश्न है हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किसे सर्वप्रथम मिला? तो ध्यान रखिएगा सुमित्रानंद पंत आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, और यहीं पर आपसे पूछ ले कि 2023 का हिंदी के साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो दामोदर मौजे का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? तो 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपके 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। चौथा प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 315, अनुच्छेद 315 ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। पांचवा नंबर प्रश्न है ईरान की तेल राजधानी है, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? देखिए ईरान की राजधानी पूछा गया है, तो अब आप दान ध्यान रखिएगा, अब्बादान आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है किसको 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? 11वीं अनुसूची में किसे शामिल नहीं किया गया है? ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी को आर्थिक सामाजिक विकास के लिए नियोजन, यही शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी होगा 6 के लिए सही जवाब। 7वां नंबर प्रश्न है आपका गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ अवस्थित है? गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ अवस्थित है? ध्यान रखिएगा कोयम्बटूर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए आपके 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 8 नंबर प्रश्न है केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था? बताइए बम किसने फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। और अप्रैल ध्यान रखिएगा अप्रैल 1929 में यह बम फोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर द्वितीय जैन संगति की अध्यक्षता की गई। काफ़ी बार इस प्रश्न को हम सॉल्व करवाए हुए हैं, बता सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा जैन संगति पूछा गया है तो देव धृक्षमा श्रवण के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा द्वितीय बौद्ध संगति 512 ईस्वी में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो बलाभी में हुआ था, बलाभी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है देखिए 10 नंबर भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर देख लीजिए पाहुल प्रणाली शुरू किया था, प्रणाली शुरू किया था, पाहुल प्रणाली किसने शुरू किया था? ध्यान रखिएगा गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किया था। जंतर मंतर किसने बनवाया था? जंतर मंतर किसने बनवाया था? देखिए जंतर मंतर का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा सवाई जयसिंह ने बनवाया था। जंतर मंतर कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, और ध्यान रखिएगा यह जंतर मंतर जयपुर में है राजस्थान, और एक जंतर मंतर दिल्ली में है, यानी कि एक खगोलीय वेधशाला है। दिल्ली में जो जंतर मंतर है एक खगोलीय वेधशाला है और इसका निर्माण राजा जयसिंह ने करवाया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा सवाई जयसिंह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर आपका किसने इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक पुस्तक लिखी? बताइए किसने लिखा था इस पुस्तक को? ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण ने लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न है 14 नंबर आपका देख लीजिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान बनाया गया है? राज्य वित्त आयोग का प्रावधान जो है ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी को 243 के आई आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 16 नंबर प्रश्न है औरल सागर अवस्थित है, औरल सागर अवस्थित है कहाँ पर? तो ध्यान रखिएगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है, ऑप्शन नंबर डी आपके 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 17 नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हमेशा यह प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा एयो यूम का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, एयो यूम आपके प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लेकिन प्रथम अध्यक्ष पूछे तो WC बनर्जी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है,
18 नंबर प्रश्न है, उकाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? उकाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ताप्ती नदी पर है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए 19 नंबर, भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इस प्रश्न को तो काफ़ी बार हम सॉल्व करवाए ही हुए हैं। देखिए अगर नदी की लंबाई का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पर अगर नर्मदा नदी की लंबाई का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा 1312 किलोमीटर है। ठीक है, यहीं पर ध्यान रखिएगा कृष्णा नदी की लंबाई का बात किया जाए तो 1400 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 1400 किलोमीटर हो जाएगा। और महानदी के लंबाई का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, महानदी तो है नहीं, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी कितना है? 1465 किलोमीटर है। ठीक है, 1465 किलोमीटर किस नदी का लंबाई है? तो गोदावरी नदी का लंबाई है। ठीक है, और यहीं पर अगर बात किया जाए ताप्ती नदी के बारे में तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इसकी लंबाई जो हो जाएगा 730 किलोमीटर। ठीक है, 730 किलोमीटर। तो देख लीजिए किसका अधिक लंबाई है, यानी कि बड़ी कौन है? तो गोदावरी आपके प्रश्न का सही जवाब। कल के भी सेशन में यह प्रश्न था। 20 नंबर प्रश्न है, कौन सा स्थान कोयला के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है, आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, यानी कि वेस्टफेलिया, वेस्टफेलिया जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और यह जर्मनी में है, इस बात को आप लोग भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर, किस संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, आपसे प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को, 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? जब ऐसे ऑप्शन दिया जाता है ना तो काफ़ी लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, आपसे गलत नहीं करना है। ऑप्शन नंबर डी 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 23 नंबर, विजय स्तंभ बनवाया है, विजय स्तंभ को किसने बनवाया है? देखिए विजय स्तंभ का बात किया जाए तो राणा कुंभा ने बनवाया है, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 24 नंबर प्रश्न है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? किस देश में अवस्थित है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 25 नंबर प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लाया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर डी को 1952 में आया था। लक्षद्वीप की राजधानी आपसे पूछा गया है, लक्षद्वीप की राजधानी आपको ऑप्शन के अनुसार बताना है कि क्या होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए को करावती आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? ध्यान रखिएगा बंगलुरु में है। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया शीर्षक पुस्तक को किसने लिखी? अनहैप्पी इंडिया शीर्षक पुस्तक को किसने लिखा था? ध्यान रखिएगा लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है, निकट तारा ग्रह किसे कहा जाता है? निकट तारा ग्रह किसे कहा जाता है? बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? शुक्र हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है, होमरूल जल संधि जोड़ती है, होमरूल जल संधि जोड़ती है, बताइए किसे जोड़ती है? ओमान की खाड़ी और पर्शियन खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर, दस्त ए कबीर मरुस्थल कहाँ है? दस्त ए कबीर मरुस्थल कहाँ है? ईरान में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए होगा आपके प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा। 32 नंबर प्रश्न है, भारत में किस स्थान पर हैडल यानी कि हैंडलूम मेगा क्लस्टर अवस्थित है? ऑप्शन देखिए आप लोग, सबसे पहले ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान रखिएगा 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब बिरुधुनगर हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न है, सरल उपग्रह डिजाइन किया गया, सरल उपग्रह डिजाइन किया गया किसके अध्ययन के लिए, आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी महासागरीय संचलन के अध्ययन के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, सतत और अधिक समावेशी वृद्धि था?
बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। ध्यान रखिएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 35 नंबर प्रश्न है, बागुरुम्बा नृत्य कहाँ किया जाता है? बताइए यह नृत्य कहाँ पर किया जाता है? ध्यान रखिएगा असम में किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है। अगला प्रश्न है 36 नंबर, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? ध्यान रखिएगा 2000 से लेकर के 2001 आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि इसकी शुरुआत जो हुआ था 2001 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर, गेल की स्थापना कब की गई थी? गेल की स्थापना आपसे पूछा गया है। देखिए प्रश्न काफ़ी पुराना है, ठीक है, ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा गया है तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1984 में किया गया था। ठीक है। 38 नंबर प्रश्न है, कोलेरू झील किस राज्य में अवस्थित है? कोलेरू झील किस राज्य में अवस्थित है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। ध्यान रखिएगा आप लोग आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। तो आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग फर्स्ट सेट में माननीय रोशन सर के प्रैक्टिस सेट में, जिसमें हम लोगों ने 37 प्रश्नों को सॉल्व किया, और सेकंड सेट में हम लोगों ने 38 प्रश्नों को सॉल्व किया। जब इसको आप लोग काउंट कीजिएगा तो आपके प्रश्न का टोटल युग कितना होगा? तो ध्यान रखिएगा यह हो जाएगा यानी कि 15, और यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 70, यानी कि 75 प्रश्नों को हम लोगों ने आज के इस सेशन के माध्यम से सॉल्व किया है, जो आपके एग्जाम बिहार पुलिस, बीएसएससी सभी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के सेट का लेवल का जो प्रश्न है आप सभी जान ही गए होंगे कि लेवल कितना टॉप मॉडरेट लेवल के हैं। ठीक है। तो बताइए आप सभी लोग 75 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर हो पाया है? सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में आप सभी जरूर बताइए। और चाहते हैं माननीय रोशन सर के प्रैक्टिस सेट को फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व करना, चैनल पर नया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि यह चैनल आपको सफलता दिलाने में काफ़ी अहम योगदान निभाएगा। ठीक है, तो आइए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। सेशन समाप्त करने से पहले अगर आप चाहते हैं इस सेशन को और कहीं जगह